ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੁੰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਅੱਛਾ प्रभु ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੀ ऐश करिए हम भी सब दुनिया के काम करते हैं इंजॉय लाइफ इज गुड। मेरा मामा है इधर और वो सिगरेट पी लेते हैं फिर क्यों एक सूटा ला ही लिया तो फिर की हो गया ਇਹਦੇ ਚ ਉਹ ਮਰ ਭੁੱਖਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਪਿਰਿਟਸ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਸਟਿੰਗ ਆਊਟ doesn't take so much time but casting down does। draw near to me and I will draw near to you। मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे पास आऊंगा। आपकी लाइफ में फुल स्टॉप नहीं लगेगा कॉमा जरूर लगेगा और आशीषें जुड़ती जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं आपका स्वागत करता हूं प्रभु की प्रेजेंस में। मैं जानता हूं आज कुछ बड़ा होने वाला है। जिनको लगता है कुछ बड़ा होने वाला है वो जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। हालेलुया। मेरे मन में एक तसल्ली है। जब मैं शाम प्रेयर में बैठा था तो मैंने महसूस किया एक बड़ी वॉल है जिसको ब्रेक कर रहा हूं मैं और कुछ ही मिनट्स में मैं देखता हूं मेरे मन में बहुत तसल्ली आई। प्रभु ने मुझे बोला ऐसे ही बहुत सारे लोग जो कई बार प्रभु आपको महसूस कराता है लोग किस हालातों में से गुजर रहे हैं। प्रभु ने मुझे बोला जैसे ही आपने फील किया बहुत सारे लोग हैं जो फील करते हैं वो आगे तो जाना चाहते हैं पर कुछ चीज़ें उन्हें रोकती हैं। आज ऐसी सामर्थ प्रभु देगा कि आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा इजीली आप पार कर दोगे लाल समुद्र को बड़ी बड़ी हालातों को इन जीसस नेम आमीन। अपने आसपास 4 लोगों को हेलो बोलो जेएमसी की बोलो उन्हें पूछो कैसे हैं आप कैसा रहा आपका सफर हालेलुया। बोलो इट्स गुड टू सी यू अच्छा लगा आपको देख के हालेलुया। क्या आप खुश हैं? कैन यू शो मी दैट आप खुश हैं? हालेलुया। मेरे मुंह से स्माइल जा नहीं रही है ये वो स्माइल है मुझे पता है आज टेस्टिमनी बनने वाली है आई नो फॉर श्योर। हालेलुया हालेलुया। जब प्रभु के साथ बैठा था तो प्रभु ने मुझे बोला मेरे लोगों को बोल कि जब जैसे मैंने कल आपको प्रीच किया था सबने ध्यान से सुनना है ठीक है। ये पार्ट बहुत ज़रूरी है ये हिस्सा बहुत ज़रूरी है। सरमन सुनना बहुत ज़रूरी है। जो आप सुनोगे मेरा बिलीव है कुछ बड़ा होगा आपकी लाइफ में आमीन। पास्टर जी बहुत अच्छा लगा आपको देख के। आपको पता है जब प्रभु ने जैसे मैं कल बात कर रहा था आदम और हवा को बनाया तो उन्हें परफेक्ट पीस में रखा था कोई स्ट्रगल नहीं था लाइफ वॉज अमेजिंग। कई बार होता है ना जब मंडे से फ्राइडे तक काम किया होता है सैटरडे आता छुट्टी होती तो फ्राइडे नाइट को लगता है वाओ कल छुट्टी है यू नो लाइफ इज ब्यूटीफुल। और लगा लो जिस दिन पे चेक आना होता है पे चेक आया वाओ लाइफ इज ब्यूटीफुल होता है ना ऐसे फीलिंग आती है कई बार। तो कितना अच्छा होगा अगर डेली इस फीलिंग में जिया जाए। आप जियोगे यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। प्रभु की आशीषें कभी एक्सपायर नहीं होती। आपकी लाइफ में फुल स्टॉप नहीं लगेगा कॉमा जरूर लगेगा और आशीषें जुड़ती जाएंगी यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। जब एक वचन पढ़ते हैं रोमिया में 3:23 में मैं हिंदी में आपके साथ पढ़ूंगा। वेरी गुड थैंक यू। इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं।
इन हिंदी में लिखा है महिमा, थोड़ी आवाज कम कर दो बेटा। हिंदी में क्या लिखा है? महिमा, बट इंग्लिश में लिखा है ग्लोरी। जब आदम और हवा ने पाप किया, दे फेल शॉर्ट ऑफ गॉड्स ग्लोरी। आपको पता है ग्लोरी कौन सा स्थान है? ग्लोरी इज अ प्लेस वेयर देयर इज नो स्ट्रगल। इज्जत वाली जिंदगी। बाइबल में लिखा, जब तुम जाओ किसी घर में तो ऊंचे स्थान पे मत बैठना, ताकि कहीं ऐसा ना हो वो कहें ब्रदर सॉरी ये आपकी जगह नहीं है, ये जगह है। पर कहता जाना और छोटे स्थान पे बैठना, ताकि जब जो घर का हेड है, जो कोई भी ऑर्गेनाइजर है, जो भी वो आए और आपको उठा के ऊंचे स्थान पे बिठाए, तो कहता है कितनी इज्जत होगी तुम्हारी सब में। व्हाट डज इट मीन? परमेश्वर हमें चाहता है कि हम छोटे बन के जिएं। कौन सी चीज हमें घमंडी बनाती है बताओ? सिन। जब आदम और हवा ने पाप किया, दे फेल शॉर्ट ऑफ गॉड्स ग्लोरी। वो ग्लोरी जिसमें वो ऐसी जिंदगी जी रहे थे जहां कोई स्ट्रगल नहीं था, सारा कुछ अवेलेबल था, बट द मोमेंट दे सिन्ड, व्हाट इज सिन बाय द वे? डिसोबीडियंस। जब उन्होंने प्रभु के वर्ड को डिसओबे किया, मैं आराम से प्रीच करूंगा ताकि आपको समझ आए, और जल्दी फिनिश करेंगे क्योंकि हमने प्रेयर में जाना है। जब उन्होंने डिसओबे किया, उसका कॉन्सिक्वेंस उन्हें झेलना पड़ा। जैसे जब हम छोटे थे, हमारे पेरेंट्स हमें कहते थे बेटा ये नहीं करना, ये नहीं करना, हम सब चीजें करते थे। आज जब हमारे बच्चे हो जाएं, हम उनको बोले ये नहीं करना है, तब वो फिर से वही बातें करते हैं जिनसे हम रोकते हैं। तो हमें तब पता चलता है कि हमारे पेरेंट्स को कैसा महसूस होता होगा जब हम उनका कहना नहीं मानते थे। मेक सेंस? सो प्रभु को भी ऐसे ही बहुत बुरा लगा होगा जब आदम और हवा ने उसे डिसओबे किया। जब उन्होंने डिसओबे किया, उन्होंने पाप किया, और पाप की सजा क्या थी? मौत। कौन सी मौत? शरीर में तो सब सोते हैं, ये आत्मिक मौत की बात हो रही है यहां पे। पाप में मरना सिर्फ शारीरिक मौत ही, आत्मिक मौत ही नहीं है, एक ऐसी मौत है जहां पे हम परमेश्वर से वी डोंट नो द एंड ऑफ टाइम, कितना समय होगा, कोई समय में अंत नहीं है, पर एटर्नली कहता हम प्रभु से सेपरेट हो जाएंगे अगर हम पाप में मर जाएं। आज हमने सीखना है पाप है क्या। हर एक की नजर में पाप की अलग डेफिनेशन है। कोई कहता है अगर हम झूठ बोले पर घुमा फिरा के बोले तो शायद वो पाप नहीं होगा। सिन इज अ सिन, देयर इज नो लूप होल इन सिन, ऑलवेज रिमेंबर। पाप तो पाप ही है, इधर से घुमा लो, आगे से पकड़ लो, पीछे से पकड़ लो, सिन इज अ सिन। आपको पता है दो तरीके के लोग हैं। मैं नोट्स बना रहा था तो मैं बहुत गहरी बातें सीख रहा था प्रभु से। कुछ लोग हैं जो सिन को प्रैक्टिस करते हैं, और कुछ लोग हैं जो सिन के साथ स्ट्रगल करते हैं। अब इसमें फर्क है, आज हम फर्क सीखेंगे। प्रैक्टिस करना मतलब इंटेंशनली करना। आपको पता है आपका ये करने से प्रभु नाराज होगा, पर आप जानबूझ के करते हो। व्हाट इज दैट? दैट इज अ प्रैक्टिस ऑफ सिन। पर एक है जब आपका मन अंदर से आपको आवाज आ रही है ये पाप है, ये नहीं करना, पर फिर भी आप गलत कर पा रहे हो, पर आपका मन कहता है नहीं करना है। व्हाट इज दैट? दैट इज अ स्ट्रगल, और दैट्स ए गुड थिंग। अगर एक विश्वासी पाप करे, उसके मन में कोई फीलिंग ना आए कि मैंने प्रभु को नाराज कर दिया, वो विश्वासी बहुत दूर जा चुका है प्रभु से। पाप करना सही नहीं है, पर अगर पाप करने के बाद आपको फीलिंग आए ओ आई थिंक मैंने प्रभु को हर्ट किया और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि आप अभी भी कहीं ना कहीं प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपके मन में कन्विक्शन है। एंड कन्विक्शन कहां से आती है? पाकरू की ओर से। सबको समझ आ रही है यहां तक?
पाप पता क्या है? पाप इज अ सेल्फिशनेस। जो भी बच्चे बाहर गए उनको बुलाओ, उनको बोलो ये समय जरूरी है, आपको बाहर कोई काम जरूरी नहीं हो सकता इस समय। बेटा साहिल लेके आओ उनको, जो बच्चे बाहर गए इनको लेके आओ, कोई भी बाहर नहीं होना चाहिए, एवरीवन हैज टू बी हियर, ओके। पाप क्या है? पाप का मतलब क्या है? सेल्फिश होना। आपने लोग देखे हैं कभी जिंदगी में सेल्फिश? इट इज ऑलवेज अबाउट देम, मी, आई डोंट केयर व्हाट ही थिंक्स और शी थिंक्स, आई ओनली केयर अबाउट व्हाट आई थिंक। What is that? That is a sin and that is a pride and God doesn't like pride. बाइबल में लिखा गिरने से पहले क्या आता है? I want to hear, क्या आता है? घमंड। पर ऊंचा होने से पहले नम्रता, humbleness। अभी नम्र होना क्या है पता है? आपको पता है कई बार हमने गलती की भी नहीं होती, फिर भी हम कह देते हैं चलो यार सॉरी, शायद मैं गलती करती, पर मैं कीती भी नहीं। आप क्या हो रहे हैं? आप नम्र हो रहे हैं, अपने आप को छोटा कर रहे हैं कि ओके यू नो। आप मुझे बताओ हमें खूबी है ही क्या कि हम अपने आप को बड़ा समझें? क्या ये मेरे अच्छे काम है जहां फिर मुझ में कोई खूबी है कि मैं यहां पे खड़ा हूं? नो, दिस इज ओनली द ग्रेस ऑफ गॉड। इतने लोगों का यहां पे आना मैं नॉर्मल बात नहीं समझता, प्रभु की ग्रेस समझता हूं। कोई मेरे लिए क्यों आएगा भाई? आप प्रभु के लिए आए हैं और आई एम ग्लैड। हमें यह बात समझनी है, हमें है ही क्या ऐसा कि हम अपने आप को कुछ समझें। अपने पड़ोसी को बोलो कि हमें अपना ऐसा कुछ नहीं है जिसके ऊपर हम घमंड करें। आमीन। साहिल भाग के आओ, भाग के आओ। एक चेयर चाहिए मुझे, यही चेयर पकड़ लो, ऊपर आओ जल्दी से भाग के। पूरा कैमरा में लेना है आपको, ठीक है? जब मैं हिलजुल कर दूं आपको जूम आउट करके सारा लेना है उसको, जल्दी से आओ। अभी वैसे तो साहिल बहुत अच्छा लड़का है पर मैं एग्जांपल देने वाला हूं, ठीक है? बैठ जाओ। अभी इमेजिन करो साहिल ने बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ा है, एक घमंड में जी रहा है और ये ऐसी चीजें कर रहा है जो प्रभु को पसंद नहीं है। और आप मुझे ये बताओ क्या प्रभु इस तरह के घमंडी इंसान को एक ऊंचे स्थान पे बिठाएगा? बोलो, बट बिठाएगा? अगर वो बिठा देगा तो वो जस्ट गॉड नहीं रहेगा, वो अनजस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कहेगा और देखिया फिर मैं तानू पहला ही क्या ही, मैं तो सही हूं ना हमेशा, मैं तानू पहला ही क्या ही, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता। सो इससे ये होगा, बाइबल में लिखा है, कहता प्रभु क्या करता है, बुरे लोगों को, पुराने नियम में पढ़ते हैं, पूरी तरीके से खत्म कर देता है। क्यों? ताकि मेरे अच्छे लोग, ऐसा ना हो कि बुरे लोग ऊंचे हो जाएं और मेरे अच्छे लोग उनको देखकर बुरा करने लगे, ये सोचते हुए कि बुरे लोग भी ऊंचे हो सकते हैं। जस्ट इमेजिन, वी हैव टू लिव इन अ गॉडली फियर। अगर ये बंदा सारी दुनिया के गलत काम करे और फिर प्रभु इसको ऊंचे स्थान पे बिठा दे, तो ऑफ कोर्स जो दुनिया के लोग, कुछ लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं, वो कहते हैं, वो कहेंगे अच्छा प्रभु इन्हों बिठा आंदा, आपां भी सारे जहां दे पुठे काम करिए, वो आपां भी ऐश करिए, हम भी क्लब्स में जाते हैं, हम भी दारू पीते हैं, टल्ली होते हैं, हम भी सब दुनिया के काम करते हैं, एंजॉय, लाइफ इज गुड। तो फिर धार्मिकता खत्म हो जाएगी दुनिया में से। दैट्स ट्रू, राइट? पर अगर यही बंदा अपने आप को नम्र करे, छोटा हो, और जब इसको मौका भी मिले पाप करने का, स्ट्रगलिंग विद द सिन, लेट्स से ही स्ट्रगल्ड विद द सिन। बाइबल में दो कैरेक्टर हैं, शॉल एंड डेविड। शॉल वाज प्रैक्टिसिंग सिन इंटेंशनली। प्रभु ने बोला जब अमेलेकाइट्स में जाना, उनको अटरली डिस्ट्रॉय कर देना, उनको पूरे तरीके से खत्म कर देना, कुछ भी मत रख छोड़ना। व्हाट डिड ही डू? उसने अच्छी अच्छी चीजें रख ली, वो अच्छी अच्छी भेड़ रख लो, ओ वाह वाह भेड़ दे वाह ही उन्हें चढ़ी है, ये बड़ी वधिया है, वो ये बड़ी मोटी है, इनू रख लो। उसने अच्छी अच्छी चीजें संभाल ली, एंड गॉड डिडंट लाइक इट। एंड जब सैमुअल आता है, सैमुअल कहता है तूने पाप किया, वो पता क्या कहता है, असी तो कोई पाप नहीं किया, सगो देखो मैं तो प्रभु के लिए बड़ी वधिया सैक्रीफाइस रखे आ, प्रभु ने तो बड़ा वधिया लगना है कि इसने मैनू बड़े अच्छे सैक्रीफाइस चढ़ाए आज।
और यही शाऊल की प्रॉब्लम थी, वो प्रैक्टिस करता था और कभी ये नहीं करता मैंने गलती की। आपने कभी देखा होगा ना, लोगों आपकी आंखों के सामने गलती करेंगे और फिर कहेंगे महाराज यही तो व्हाट इज मिस्टेक, आई डोंट इवन नो द स्पेलिंग ऑफ मिस्टेक। फिर वही लोग हैं, दाऊद ने पाप किया बट ही स्ट्रगल्ड विद द सिन। उसने उसके अंदर पश्चाताप था, ही न्यू ही मेस्ड अप, और बाद में वो पश्चाताप करता है। कितनी बार आप पढ़ते हो, कितनी बार कहता है लॉर्ड डोंट टेक योर स्पिरिट अवे फ्रॉम मी, लॉर्ड आई एम सॉरी, कितनी बार वो माफी मांगता है। और प्रभु को दाऊद पसंद आया। प्रभु ने इसलिए नहीं कहा कि दाऊद मेरे मन के करीब है क्योंकि इसने बैतशबा के साथ पाप किया, उसके हस्बैंड को मरवा दिया, किसी स्त्री को बिना कपड़ों के देखा। प्रभु ने इसलिए उसको अपने दिल के करीब कहा क्योंकि उसका हृदय पश्चाताप वाला हृदय था। वो बार बार माफी मांगता था, प्रभु के पास जाता था और उसको पता था आई एम नथिंग विदाउट गॉड, आई एम नॉट अ किंग बिकॉज समवन किसी ने मुझे मसा किया और किंग बना दिया। बाइबल में लिखा राजाओं की कुर्सियां धार्मिकता को प्रैक्टिस करने से बनी रहती हैं। दाऊद की कुर्सी इसलिए नहीं बनी रही कि उसकी बड़ी प्रजा थी, अच्छे अच्छे सोल्जर थे। आप शाऊल को देख लो, प्रभु ने उसे रिजेक्ट कर दिया। पहला राजा, फर्स्ट टाइम किंग बना इजराइल में शाऊल था, खड़ा नहीं रह पाया पाप की वजह से। वो प्रैक्टिस करता था बट ही नेवर स्ट्रगल्ड, और उसने कभी भी पश्चाताप नहीं किया। हमेशा कहता था, जब शमूएल ने कहा तूने पाप किया, कहता क्या पाप, मैंने तो प्रभु के लिए अच्छा किया है, मैंने तो बेड़ी रखी है, प्रभु को पसंद आएगी। कहता नो, गॉड डिडंट लाइक इट, और प्रभु ने अपने लिए तुझसे अच्छा बंदा चूज कर लिया है। और वो कौन था? लेट मी हियर इट। वो कौन था? डेविड, दाऊद। अगर मैं फिर से कहूं ये बंदा नम्र है, जब पाप करने का मौका मिला नहीं किया। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आए, आपको पता है कई बार हम बड़ी अपॉर्चुनिटी को समझते हैं कि ये प्रभु की ओर से है। हर बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रभु की ओर से नहीं। लिख लो अपनी लाइफ में ये बात, एवरी बिगर अपॉर्चुनिटी इज नॉट फ्रॉम गॉड। हर बड़ी आशीष, हर बड़ी प्रमोशन प्रभु की ओर से नहीं हो सकती। क्योंकि आप इमेजिन करो, आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली और आपका बैठना ऐसे लोगों से है जो सब तरह के पाप करते हैं। और आपको पता है, एक बार जब मैं कनाडा में नया आया था, 1 साल ही हुआ था, किसी ने मुझे बोला यार मेरा मामा है इधर और वो सिगरेट पी लेते हैं, और वो सिगरेट पी लेते हैं और वो उन लोगों में उनके अराउंड रहते हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। तो कहता मैं सोचता हूँ फिर क्यों, एक सूटा ला ही लिया तो फिर क्यों हो गया, वो कनेक्शंस तो बने रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा अगर आप में से कोई है जो ऐसा कुछ करता है कि आप बहुत बुरे हैं। प्रभु तो दया करने वाला परमेश्वर है, पर मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको ये नहीं सोचना है कि इट्स ओके कि शायद ये प्रभु ने मुझे बड़ी अपॉर्चुनिटी दी थी एंड इट्स ओके टू स्मोक समटाइम्स। ऐसा नहीं। क्या प्रभु पाप को पसंद करता है? नहीं पसंद करता। कहता गॉड इज लाइट एंड देयर इज नो डार्कनेस इन हिम एंड ही डज नॉट लाइक सिन, ही डजंट लाइक डार्कनेस, देयर इज नो डार्कनेस इन हिम। हालेलुया। और फिर अगर साहिल ने कोई मौके आए कुछ नहीं किया, अभी प्रभु ने ऊंचे स्थान पे बिठाया। अभी जो पाप में भी हैं वो भी कहेंगे अरे यार पाप को छोड़ो, पाप को छोड़ो। वो पाप जो आदम और हवा ने किया, ग्लोरी से रहत हो गए, अभी पाप को छोड़ा जाए और फिर से वो ग्लोरी जो जा चुकी थी अभी जीसस के द्वारा क्यों ना वो ग्लोरी को हासिल किया जाए और यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा जाए। आमीन। व्हाई नॉट? वो स्वर्गीय स्थानों में बैठने वाला स्थान फ्री ऑफ स्ट्रगल स्थान है। पढ़ते हैं ना अफसियों में, कहता उसने हमें उठाया और यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। ये आत्मिक बात है। स्वर्गीय स्थानों में बैठने का मतलब है हर चीज जो आप चाहोगे प्रभु से पॉसिबल करेगा, अगर उसमें प्रभु की महिमा है। 1 मिनट के लिए मैं चाहता हूं सब आंखें बंद करो, अपने मन में कोई ऐसी प्रेयर रिक्वेस्ट रखो जो आप चाहते हैं प्रभु करे, और प्रभु को बोलो प्रभु मैं ये चीज मांगता हूं
इसमें आपकी महिमा होगी, इस आशीष में आपका नाम ऊंचा करूंगा। और आज से ये मेरा हिस्सा बन चुकी है। इन जीसस नेम। तारीफ करो एक बार जोर से परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। ये हालेलुया थोड़ा और ऊंचा बोलो एक बार, थोड़ा और ऊंचा। आमीन। हमें समझना है कि पाप जो है वो हमसे छीन लेता है जो प्रभु ने हमें फ्रीली दिया होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। पाप के लिए प्राइस पे करना पड़ता है। पुराने नियम में कौन सा प्राइस पे करते थे लोग? बलियां। आज ये पाप कर दिया, पिछले महीने ये कर दिया, अरे हाई प्रीस्ट साहब ये लो कबूतर, ये पाप कर दिया, ये लो भेड़, मेरे पाप का पश्चाताप। खुदा ने कहा ये तो सिस्टम चलता ही रहेगा, ये तो बंद नहीं होगा ऐसे। कहता मैं अपने बेटे को भेजता हूं। फिर कहता वंस फॉर ऑल, एक ही बार में सारे पाप उसने उठा लिए और अभी सिन का असर जो था पूरे तरीके से खत्म हो गया है। वंस फॉर ऑल, हालेलुया। एक ही बार में, एक ही कुर्बानी से, इमेजिन करो। हालेलुया। बेटा जा सकते हो आप, चेयर रख दो। एक वचन पढ़ेंगे और बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 19, प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय उसकी 19 नंबर आयत। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से क्या वर्ड है, विश्रांति, जो भी वर्ड है, तुम्हारे लिए अच्छे दिन आए। हालेलुया। रीड केयरफुली। मन फिराओ और लौट आओ। मन फिराना एंड कमिंग बैक आर 2 डिफरेंट थिंग्स। बहुत सारे लोग चर्च में मन फिराते हैं, पर जब बाहर जाते हैं उसी रास्ते पे चलते रहते हैं जिस पे वो पहले चले। मन फिराना, लौट आने का मतलब है यू टर्न मारना। आप किसी गलत रास्ते पे जा रहे हो, आपने मन फिराया, आपने यू टर्न मारा, आज से मैं इधर नहीं जाऊंगा। मन फिराना और लौट आना 2 अलग बातें। आपको पता है आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आपको पता है आप उनमें बैठोगे तो आप गलत काम करोगे, तो क्यों ना वो फ्रेंड सर्कल चेंज किया जाए। आपको पता है आपके मोहल्ले में एक आंटी जी रहते हैं जो सबकी चुगलियां करते हैं, क्यों ना उनको फोन करके एक बार गुड न्यूज सुनाई जाए और उनसे बातचीत थोड़ी सी कम की जाए, ताकि आप भी जो बार बार चुगलियां सुन के करप्ट होता है आपका भी मन, वो फिर क्यों ना वो शांति से भर जाएगा। हमें डिसीजन लेने पड़ेंगे। हालेलुया। और बाद में लिखता है ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। इंग्लिश में लिखा है सो दैट योर सिंस विल बी ब्लोटेड आउट। इन अदर वर्ड्स, इरेज करना। आपको पता है जब बच्चे पेंसिल से लिखते हैं साथ में इरेजर होती है, इरेज के साथ इरेज कर देना। प्रभु कहता है जो सिन है वो एक पेंसिल की तरह, जैसे आपने किया उसका असर आया और जब आप पश्चाताप करते हैं वो इरेज किया जाता है, वो मिटा दिया जाता है। हालेलुया। एक बार की बात है, किसी गुफा में कुछ लोग जा रहे थे। आपको पता है जो लोग पश्चाताप करते हैं, घमंड जो है वो पाप का फ्रूट है, पर जो हम्बल होना है वो धार्मिकता का फ्रूट है। और जो प्रभु की धार्मिकता में चलता है वो अक्सर अपने से ज्यादा दूसरों का सोचेगा। मेक सेंस? हुन तहानू पता है ਤੁਹਾਡੇ को 2 रोटियां हैं, ਤੁਹਾਡੇ सामने कोई बैठा है जिन्होंने बहुत भुख लगी है,
जिसके अंदर प्रभु का कंपैशन है वो अपनी रोटी उसको दे देगा, और जहां फिर वो कहेगा लेट्स शेयर। जैसे मैंने बताया जो सिन है वो लोगों को सेल्फिश बनाता है, वो बोले ओ मार भूखा कोई गल नहीं, मेरा ढिड भरना चाहिए। किसी ने कहता किसी अंधेरे वाली जगह से निकल रहे थे, टनल से, अंधेरा है अंदर पूरा, और पता है लोग जा रहे हैं और कोई ऐसे ऐसे जा रहा है, पता है क्यों? क्योंकि पाँव में कुछ चुभ रहा है। और एक बंदे ने सोचा यार मैं थोड़ा सा जो चुभ रहा है वो कम कर देता हूँ, उसे थोड़ा सा उठाया इस जेब में डाला, थोड़ा सा उठाया इस जेब में डाला, और कहता है ये बहुत भारी हो गया, पर वो चल रहा है कि शायद जो मेरे पीछे आ रहा है उसके पाँव में कम चुभेगा, जो चुभ रहा है, जो वट एवर इज देयर। कहता है जो वो बाहर आया उसने सोचा मैं बाहर फेंकता हूँ, तो उसने देखा तो हीरे थे। कहने का मतलब जब आप दूसरों को रास्तों को साफ करते हैं, आपको लग सकता है वो पत्थर है जो आप दूसरों के रास्तों से हटा रहे हैं, पर वो हीरो में बदल जाते हैं। हाँ, इमेजिन करो कि परमेश्वर को कितना अच्छा लगता होगा जब उसके लोग दूसरों के बारे में सोचते होंगे। जैसे मैं नोट्स बना रहा था, मैं आपको और बताता हूं। जैसे ये काला भैया ड्रम बजाता है, ड्रम बजाना ऐसा नहीं हो, कह रहे यार मेरे हथ सोटियां चली जाती हैं, वो पता नहीं लग गया, ओह मेरी टांग भी चल रही है, पता नहीं चल रहा। ये इंटेंशनल है, उसको मजा आ रहा है और वो कर रहे। कुछ ऐसे पाप हैं जिसको करने से हमें मजा आता है और हम इंटेंशनली करते हैं। कोई हमें बोले इसको छोड़ दे तो हम छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमें उसे करने से मजा आ रहा है, प्लेजर आ रहा है, और वो प्लेजर टेम्परेरी है, हमें भी पता है। हालेलुया। एक बार की बात है, बहुत फेमस लेडी नीचे से उठी ऊपर गई, उसके पास बहुत पैसा था, बहुत पैसा कमाया उसने, she earned a lot of money, बहुत अमीर हो गई। और अभी उसके फ्रेंड्स हैं वो बहुत नशा कर रही है, उसके फ्रेंड्स हैं और वो पैसे की वजह से उसके साथ हैं। बहुत सुंदर थी, धीरे धीरे नशा करने की वजह से सुंदरता जाती रही, पैसा खत्म होने लगा। एक दिन फ्रेंड्स भी छोड़ गए। खूबी बताता हूं आपको परमेश्वर की, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता, हमारे पाप में भी नहीं छोड़ता। पर अफसोस की बात है उसको कभी प्रभु का नहीं पता चला, और एक दिन वो खत्म हो गई। जब वो खत्म हो गई तो डॉक्टर्स ने टेस्ट किया तो उसकी बॉडी में बहुत हाई परसेंटेज अल्कोहल थी। जिस दिन वो मरी, इतनी दारू पीने लगी। लोग दारू को पीते हैं अपना गम भुलाने के लिए, उनको लगता है यार गम भूल जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग जो मैं पी तो नहीं, आई डोंट नो, बट मैंने सुना है एड़ा दिमाग सुन्न हो जाता है टेम्परेली, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ कि ओके डन। तो उसने, मैं देख रहा था कि जो पाप है वो आपको ऐसे लोग देगा जब आपके साथ वो तब है जब आपके पास पैसा है, पर पाप आपके साथ कुछ भी नहीं छोड़ता अगर आप पाप को कंटिन्यू करते रहें। एंड शी लॉस्ट एवरीथिंग, इवन हर लाइफ। एंड वेयर वर दोज फ्रेंड्स जब वो कहते थे ओ वी लव यू, वी आर विद यू, जब बहुत पैसा था। पाप हमसे छीनता है, हमेशा छीनता है। हमें पाप से पश्चाताप करना है। आपने पढ़ा है ना भाई, में कहता जी उसको लेकर आए, ऊपर से निकाला, और जीसस कहते हैं उठ जा तेरे पाप माफ हुए। वो कह सकते हैं उठ तेरी बीमारी ठीक हुई। वो जीसस को पता है जड़ क्या है इस बीमारी की, पाप। कहता तेरे पाप माफ हुए, चल उठ। तो फिर समझ रहे हो, बहुत सारी हमारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो पाप का रिजल्ट है। आई कैन गारंटी यू दिस, अगर आज आप कहते हो प्रभु इफ देयर इज एनी सिन जो मुझे नहीं पता और जहां मुझे पता है जो मैं कर रहा हूं, अगर आज आप पश्चाताप करो, इसी वीक में बड़े बड़े रास्ते खुलेंगे आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। अनइमेजिनेबल वेज ओपन होंगे फिर। आमीन, हालेलुया।
यीशु मसीह ने कहा तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? कौन कह रहा है सच्चाई तुम्हें बांध देगी? मुझे पता है कौन कहता है। कौन कहता है? पता था अनुसार ही है, सुनना फिर उन्हों ही है। तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें क्या? सच्चाई है कि मेरे लिए जीसस आए, मेरे लिए लहू बहा दिया, आज से मैं पाप को प्रैक्टिस नहीं करूंगा। मैंने एक दिन बच्चों को बोला, मैंने बोला बोलो आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। मैं यीशु मसीह में धार्मिकता हूं। मैंने बोला रोज सुबह उठ के बोलो, और जो पाप है उसका एक परसेंटेज करके असर खत्म हो जाएगा। और वो दिन दूर नहीं है जब तुम खड़े हुए गवाही दोगे, मैं इस पाप में था, कोई मुझे छुड़ा नहीं पाया, पर जब मैंने वर्ड को प्रैक्टिस किया, सच्चाई को बोलना शुरू किया, आई एम फ्री टुडे। हालेलुया। आपको पता है जब लोगों को, आपको पता है एक एज आती है लाइफ में जब 50-60 साल हो जाते हैं, कई बार आप लोगों को समझाते हैं, उनका मन नहीं बदलता, और आप जोर लगाते हैं और जोर लगा के एक दिन बैठ जाते हैं, यार इन्हें तो बदलना नहीं, क्योंकि इसकी उम्र हो गई है, इन्होंने जिंदगी भर यही सुना है, यही किया है। हुंदा ना कदी इदा? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢੋਗੇ। ਕੱਢਣਾ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਘਰ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ? ਬਾਹ ਫੜੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੋ, ਮੇਬੀ 5 ਮਿੰਟਸ, ਨਾਟ ਇਵਨ। ਪਰ ਅਗਰ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵਚਨ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਲਡ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਲਪਨਾਵਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਪਿਰਿਟਸ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਾਸਟਿੰਗ ਆਊਟ ਡਸਨਟ ਟੇਕ ਸੋ ਮਚ टाइम, बट कास्टिंग डाउन डज। आप इमेजिन करो एक घर को बनाने के लिए एक इट लानी पैंदी है, एंड बनाने लिए शायद उन्होंने साल लग जाए घर बनाते कि उन्होंने ढाना हो तो पलों च ढाई जूगा? नहीं, शायद 2 दिन लग जाए कली कली इट ढोनी हो, कला कला खाली करना हो। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिन्हों का माइंडसैट एक चीज के नाल बिल्डअप होके वो स्ट्रोंग होल्ड बन गया। पाप नू प्रैक्टिस कर करके वो स्ट्रोंग होल्ड बन गया। हुण शायद तुहानू दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम नहीं है, तुहानू स्ट्रोंग होल्ड की प्रॉब्लम है, जेड़ा तुसी एक पल जी के ओदे विच ओनू बना लिया है। तुहानू पता शैतान स्ट्रोंग होल्ड किद्दां बनांदा है? बार बार पाप करा के एंड मूवमेंट्स नू यूज करके। बहुत सारे लोगों के घरां दे विच उन्हां दे कोई ना कोई इदां दा जन हुंदा जिन्हों नफरत करते हैं। पता क्यों? मोस्ट ऑफ द टाइम रीजन ये होता है कि वो अक्सर उनको कर्स करते हैं, तेरा कोह नहीं बढ़ना, तेरा कोह नहीं बढ़ना। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन बातों को पकड़ लिया है और वो सोचने लगे हैं मेरा तो कुछ बनना ही नहीं सारी उम्र। अभी वो कैसे माइंडसेट बना उनका? क्योंकि डेली उनको कोई कुछ बोल रहा है, डेली उनको बोला जा रहा है वो तू कितने नहीं लगना, कितने लगना, कितने लगना। अभी वो क्या बन गया है? स्ट्रोंग होल्ड। किसी ने बहुत बड़ी अच्छी एग्जांपल दी, उसने 2 पौधे लगा लिए और एक पौधे को रोज कहता है बी फ्रूटफुल, बी फ्रूटफुल, बी फ्रूटफुल, और एक पौधे कहता है बी कर्स्ड, बी कर्स्ड, बी कर्स्ड। यू नो व्हाट हैपेंड? जिसको वो डेली बोलता था फ्रूटफुल, वो पौधा बड़ा होता गया, फल लगते गए। पर जिसको कहता था कर्स कर्स कर्स, क्या हुआ? वो कर्स होके सूख गया। कहने का मतलब है ये चीजें आपको सुनती हैं। जब आपके ऊपर कोई कुछ डिक्लेयर करे उसे कैंसिल करो और कभी अप्लाई मत करो अपने ऊपर। हालेलुया। पाप से हमें पश्चाताप करना है और ऐसी बातें जो हमें किसी को नहीं बताई, हमें पता है हम गलत कर रहे हैं, हमें रिपेंट करना है। हमने अभी वचन पढ़ा तौबा करो और क्या करो? लौट आओ, कम बैक टू मी। दूसरा कल हमने वचन पढ़ा, परमेश्वर कहता है ड्रॉ नियर टू मी एंड आई विल ड्रॉ नियर टू यू। मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे पास आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया।
जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, आमीन। उनको समझ आती है, उनको हिंदी पंजाबी जो पीछे बैठे नहीं आती। कुछ ऐसे देख बैठे हैं एक दो जन जिनको समझ नहीं आती, हाँ। बट आई नो फॉर श्योर मसा लैंग्वेज तक लिमिटेड नहीं, इट क्रॉस, ये आगे तक जाता है। आमीन। आज मसा बहुत कुछ करने वाला है तुम्हारी लाइफ में। हालेलुया, हालेलुया। आपने गवाही सुनी पथरी की? कोई ऑपरेशन नहीं, कुछ नहीं, टंग्स में प्रेयर कर रहा है बच्चा और पथरी बाहर आ गई। एक बार नहीं, 2 बार आई। एक बेटी इधर ही बैठी है। मुझे याद है जब पहली बार ये चर्च में आए, हमने चर्च नई नई शुरू की थी, और ये कहते मन में आए रख के कि प्रभु तेरा दास मुझे ऑयल दे, मुझे ऑयल लेके जाना है चर्च से। ऑयल मिला बाय द वे, सबको मिल गया। कहते मुझे ऑयल लेके जाना है। कहते मैं ऑयल लेके गई और घर जाके मैंने पानी की बोतल में 2 ड्रॉप्स डाले और मैंने उसको पी लिया। और उसको पाइल्स की प्रॉब्लम थी और डॉक्टर ने बोला था इंडिया आओ और सर्जरी करेंगे, और 1.5 साल से वो प्रॉब्लम थी। जब उन्होंने उस अनॉइंटिंग ऑयल को डाला, उस पानी को पिया, संडे को पिया है, और ट्यूसडे के बाद कभी पाइल्स वापस नहीं आई, कभी ब्लड नहीं आया। What happened? Anointing. मसा पाप के बंधनों को तोड़ता है। जो आप छोड़ना चाहते, छोड़ नहीं पा रहे, मसा आज उन्हें तोड़ेगा। आपने सुना नहीं, मैंने बोला मसा उन पाप के बंधनों को तोड़ेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोस से बात करो, बोलो क्या आप सुन रहे हो ध्यान से? मैं बाद में पूछ सकता हूं आपको। हालेलुया। बोलेंगे वो यार मैंने तो याद भूल गया, ड्रायर्स कपड़े रह गए ही मेरे। ओ यार, दैट्स ओके। हमें मन को कंट्रोल करना है, ओके, और ध्यान से सुनना है। आपको पता है सिन को प्रैक्टिस करना, आपको पता है सही क्या है, पर फिर भी आप गलत चूज करते हैं। बाइबल में लिखा, आप अगर ध्यान से पढ़ो तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आए हैं ओल्ड टेस्टामेंट में, जब लोगों ने प्रभु को डिसओबे किया, उसका रिजल्ट गलत आया। कहता जो पुराना नियम है वो हमारे लिए शिक्षा है कि जो उन्होंने किया और उसका रिजल्ट उन्हें क्या मिला, और हम ना करें ताकि हमें भी वो रिजल्ट ना मिले। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीसस जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को माफ करते हैं। आपको पता है हमारे चैनल के टिकटॉक के ऊपर टीम ने कोई वीडियो डाली, और अक्सर कोई वीडियो होती है जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चली जाती है, और उनको कुछ ही मिनट्स में उसके कमेंट ऑफ करने पड़े। पता क्यों? जब आप उसकी डिटेल में जाओ आपको पता लगता है कि ये वीडियो कौन सी कंट्री में ज्यादा चलेगी। और हमने ये डाला था कि यूएस आ रहे हैं, यूएस की गुड न्यूज है ना, तो उसके अराउंड 40,000 प्लस व्यूज जाता है। उसके कमेंट ऑफ कर दिए बच्चों ने। जब मैंने ध्यान से अंदर जाके देखा क्या कमेंट थे, लोग ये कह रहे थे, ओ तुसी इदां करते हैं, तुसी लोगों ਨੂੰ धर्म बदली करते हैं, तुसी इन्हां ਨੂੰ इदां करते हैं, ग्रीन कार्ड लैन दे लई तुसी धर्म बदल लिया, ये बदल लिया। और ये ना भी देवे ग्रीन कार्ड तां भी यसू दे रवांगे, कोई गल नहीं। स्वर्ग दा पासपोर्ट होना चाहिए, दैट्स ऑल मैटर्स। हालेलुया। तो मैं ध्यान से देख रहा हूं कि वीडियो कितनी वायरल हुई। शैतान को लगता है वो आपकी खिल्ली उड़ा रहा है, पर अक्सर में वो आप एक्चुअल में आपको प्रमोट कर रहा होता है। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपके बारे में नहीं पता, पर विरोधता के हिसाब से लोग आपको जानते हैं। इतनी विरोधता हो जाती, हमें विरोधता से डरना नहीं, आमीन। हमें खुल के जीना है कि हम जीसस के बेटे। जिसने कहा अगर तुम मेरा लोगों के सामने इनकार करोगे, मैं भी तेरा पिता के सामने इनकार करूंगा। पर मेरा अगर अग्री करोगे, अंगीकार करोगे, तो मैं भी पिता के सामने बोलूंगा, आई नो दिस वन, लेट हिम गो। हालेलुया। मैं ये बताना चाहता हूं
जैसे मैंने एग्जाम्पल दी है कि पाप हमें प्रभु से दूर करता है, बट जो जीसस का ब्लड है वो हमारे लिए बोलता है और हमारे पापों को माफ करता है, रिमूव करता है हमारी लाइफ से। आज हमें जस्ट हाथों को उठा के जीसस को पुकारना है और कहना है, लॉर्ड हियर आई एम एंड आई रिपेंट ऑफ एनीथिंग जो मैंने किया जो आपको अच्छा नहीं लगा, आई रिपेंट एंड आई कम बैक टू यू। विल यू डू इट विद मी? और आपको ये डिसाइड करना है, मन फिराना और लौट आना, प्रैक्टिस करना है डेली, अच्छे कामों को करना, प्रैक्टिस करना है वर्ड के ऊपर चलना, आदत बनाओ, डेली स्केड्यूल बनाओ कि डेली उठ के इस समय प्रेयर होगी, इस समय वचन पढ़ना है, कुछ भी हो जाए समय वेस्ट नहीं करना है, प्रेयर, बाइबल रीडिंग, फास्टिंग होगी, अपनी लाइफ को अलग टाइम में जीना है। आमीन। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस सुने हैं, लोग कहते हैं यार मुझसे मैं क्यों ये गलती कर बैठा, यार मैं क्यों ये चीज कर बैठा। आपको पता है पीछे एक लड़का है, वो पॉडकास्ट लेता है लोगों के, और उसने उनका एक चैनल है जहां पे बहुत सारे बच्चे बैठकर गलत गंदे मजाक करते थे, और उसने एक ऐसी बात बोल दी जो सभी सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। उसने पेरेंट्स को लेके ऐसी गलत बात बोल दी और उसकी वीडियो बहुत वायरल हुई, कहीं कोई लोगों को पता होगा। जब उसकी वीडियो वायरल हुई, आप ये देखो, पाप जो है वो क्या करता है, वो आपको लोगों में बेइज्जत करता है, पर रिपेंट करना क्या करता है, आपकी खोई हुई इज्जत को वापस लाता है। बहुत सारे लोग हैं, जब प्रभु में हम आए, उन्होंने बोला ओ लो आप क्यों धर्म बदल लिया, ये कर लिया। आज लोग कहते हैं, मेरे बारे में भी लोग कहते हैं, मुझे सुनने को मिलता है, जो हमारे गांव में से हैं, गली विच ही रहते हैं, नेकवीर ने वधिया स्टेप ले लिया, आज प्रभु ने उन्हें सेट करता। हालेलुया। और ये सेट ऐसे ही नहीं हो गया, आपको प्रभु के साथ चलना पड़ता है, फेथफुलनेस के साथ। आमीन। हालेलुया। एक बार जोर ना बोलो हालेलुया, हालेलुया, जोर से हालेलुया। आमीन। यस, देयर वी गो। हालेलुया। कहता जीसस ने क्रॉस उठाई और आनंद के साथ उठाई, पर उसका अगर चेहरा देखा जाए, जो बोझ देखा जाए, वो आनंद में नहीं था। ये वचन लिखा है इब्रानियों 12:1 में, बाद में पढ़ लेना। पता क्यों आनंद में उठाई? क्योंकि उसको पता था बहुत सारे लोग जो उससे बिछड़ चुके हैं, हाँ, मेरे इस क्रूस उठाने से वो मेरे पास आने वाले हैं। बहुत सारे लोग जो पापों में फंसे, जिनको मैं रीच आउट नहीं कर पा रहा था, अभी उनके लिए दाम पे करता हूं और वो मेरे साथ स्वर्ग में एंजॉय करने वाले हैं, हेवनली वस्तुओं को एंजॉय करने वाले हैं। कहता उसने आनंद से क्रूस उठाई और आखिर तक वफादार रहा। किसके लिए? आपके और मेरे लिए। हालेलुया। आपने समझा आज का वचन कि हमें पाप से पश्चाताप करना है, अपने गुप्त पापों को प्रभु के आगे लेके जाना है, माफी मांगनी है और आगे बढ़ना है जीवन में। खड़े हो जाओ सब अपने पांव पे, आओ हम प्रार्थना में